हेलो फ्रेंड्स, आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्ग के कुछ प्रश्न देखेंगे। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा वर्ग का विकर्ण बराबर टू रूट ए होता है। यहाँ विकर्ण बराबर 15√2 है, इसीलिए 15√2 बराबर √2 गुने ए बराबर 15√2 बटा √2। 2 से 2 रूट कट गया, इसलिए ए बराबर 15 आया। ए बराबर 15 आया और ए यहाँ भुजा है, ये हमारा वर्ग है और यहाँ से यहाँ इसकी विकर्ण दिया हुआ है 15√2। तो यहाँ जो भुजा जो निकला है 15 15 15 15 ए बी डी। अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है 15 गुने 15 बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये इस विधि से हम लोग बना लेंगे। दूसरा एक अन्य विधि भी है। वर्ग का विकर्ण √2 गुने ए होता है, अतः क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। विकर्ण 15√2 दिया हुआ है, 15√2 गुने 15√2 बटा 2, 15 गुने 2। √2 में √2 से गुना हो तो 2 बचेगा और ये 2 से 2 कट गया, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम लोग भुजा से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और विकर्ण से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई निकालें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 100 बराबर ए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 100 बराबर ए यानी ए का मान आया 10। और वर्ग का विकर्ण √2 ए, √2 गुने 10 बराबर 10√2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल यहाँ 100 है, 100 बराबर विकर्ण स्क्वायर बटा 2। 2 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 2 गुने 100 बराबर विकर्ण का स्क्वायर, इधर
स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। 2 गुने 100 बराबर विकर्ण, और यहाँ √2 अंदर आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर हम लोग रूट जानते हैं कि 10 होता है, विकर्ण। इसलिए विकर्ण बराबर यहाँ भी 10√2 ही होगा। ये दो विधि से हम लोगों ने निकाल लिया। अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का परिमाप 4 गुने ए, या 4 गुने 1 भुजा। परिमाप दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। 44 बराबर 4 गुने ए, 44 बराबर 4 गुने 4 इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, और ए हो जाएगा, ये कट जाएगा, ए का मान 11 आएगा। और वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है, √11√2। अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने ए, परिमाप बराबर 80 सेंटीमीटर, 80 बराबर 4 गुने ए, ये कटेगा, यानी ए बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। विकर्ण बराबर √2 गुने ए, √2 गुने 20, 20√2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? दो वर्ग है तो पहला वर्ग हम लोग लेंगे। पहला वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने ए होता है। 24 बराबर 4 गुने ए, ये कटेगा, 6 चौक 24, यानी ए बराबर 6 आ गया। ए बराबर 6 आया, इसका क्षेत्रफल जो होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर होगा, यानी 36 सेंटीमीटर। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा वर्ग देखेंगे हम लोग। दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 32 बराबर 4 गुने 1 भुजा, 8 चौक 32, ए बराबर इसमें 8 आया, और ए बराबर 8 आया है तो इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर, 8 64। पहले का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, दूसरे का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन वर्गों का क्षेत्रफल का योग, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। 36 + 64 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे वर्ग का परिमाप, ये तीसरा वर्ग हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, और इसका भुजा निकालेंगे। भुजा बराबर √100 बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हुआ तो इसका परिमाप हो जाएगा 10 गुने 4 बराबर 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न,
दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। यहाँ भी वही प्रश्न है, पहला वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो इसका भुजा जो हो जाएगा 40/4 10, इसका भुजा 10 हो गया। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 के स्क्वायर 100 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का परिमाप है 32 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा हो जाएगा 32/4, क्योंकि परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा। ये कटेगा तो 8 चौक 32, यहाँ भुजा जो हो गया 8 हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल होगा 8 गुने 8 8 64। ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए। पहले बार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों का योग करना है, योग नहीं, इसमें अंतर करना है, अंतर यानी घटाना है, क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 100 माइनस 64 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी तीसरे बार का क्षेत्रफल जो होगा उस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और इसी का परिमाप निकालना है, तो इसका भुजा निकाल लेंगे। भुजा बराबर 36 के स्क्वायर बराबर 6, और परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा 6 चौक 24 सेंटीमीटर, यानी तीसरे वर्ग का परिमाप जो होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा? परिमाणों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:4, और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो दोनों का जो भुजा हो जाएगा एक का रूट और 4 का रूट, 1:2, ये भुजा हो गया। और जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाण का भी अनुपात होगा 1:2। क्योंकि परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा, यानी 4 गुने 1 अनुपात 4 गुने 2, इसे कट जाएगा 1:2। इसलिए भुजा का अनुपात और परिमाण का अनुपात दोनों बराबर होता है। क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अगला प्रश्न, दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? दो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और विकर्ण दिया हुआ 3:7, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। यहाँ दो विकर्ण है, 3 का स्क्वायर बटा 2 और 7 के स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9 7 7 49, यानी क्षेत्रफल का अनुपात जो हो जाएगा 9:49 होगा। अगला प्रश्न, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। इसके लिए पहले तो हमें एक वर्ग बनाना होगा। वर्ग का प्रत्येक भुजा a होता है और इसी पर हम एक विकर्ण खींचेंगे।
ये विकर्ण हुआ, और इस विकर्ण पर जो बनेगा तो विकर्ण पर बनेगा तो विकर्ण, इसका जो विकर्ण का मान होगा 2√a आएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ पहले वाले वर्ग का जो भुजा है a है, इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाले वर्ग का जो भुजा होगा 2√a होगा, क्योंकि ये विकर्ण पर बना हुआ वर्ग है, और विकर्ण पर बना हुआ वर्ग है तो 2√a ही होगा। और इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 गुने a स्क्वायर, a से a कट गया, इसका मान जो आया 1:2। या हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बना क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा एक। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले ये वर्ग था, ये मान लीजिए अगर ये 100 था, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। 100 हम लोग इसीलिए लिए हैं क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत में 100 लेना अच्छा होता है। 10% वृद्धि हुआ है तो ये हो जाएगा 110, ये भी हो जाएगा 110, ये होगा 110 और ये हो जाएगा 110। ये पहले वाला है और ये बाद में वृद्धि होने के बाद हुआ है, यानी पहले से 100% रहा था, बाद में 10% वृद्धि हो गया तो 110%। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यहाँ 100 है, 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, और वृद्धि के बाद कितना होगा, तो वृद्धि के बाद होगा 110 के स्क्वायर बराबर 121/00। तो जो बड़ा है मान ऊपर रख दीजिए और जो छोटा मान है उसको नीचे रख दीजिए, और इसको 100 से गुना कर दीजिए। ये 0 2 से 0 0, 2 0 से 2 0, यहाँ 121। पहले कितना था, पहले 100% था, अब कितना हो गया 121%। बढ़ कितना गया तो 21%, ये 21% की वृद्धि हो गई। एक इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, इसका दूसरा फार्मूला ए बी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। a प्रतिशत वृद्धि हो तथा b प्रतिशत वृद्धि हो, यानी यहाँ भुजा है, दोनों में अगर वृद्धि हो रहा है तो a प्लस b प्लस a गुने b/100, यही फार्मूला होता है। और यहाँ वृद्धि 10% हुआ है, a में भी 10% की वृद्धि हुआ है और b में भी 10% की वृद्धि हुआ है। 10 जोड़ 10 गुने 10/100, इससे ये कटेगा, इससे ही कटेगा, ये हो जाएगा 20 जोड़ 1, यहाँ भी आ गया 21%। इसको ए बी फार्मूला बोला जाता है। तो आज हम लोगों ने वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें।